हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू ड्यू सॉल्व विद अमित। आज हम इग्नू की बुक पर्यावरण अध्ययन बी ई वी ए ई 181 पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संपोषणीय विकास क्या है, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण का हॉर्स विकास का प्राय बन गया है। वैसे शहर जो 10 वर्ष पूर्व साफ और स्वच्छ हुआ करते थे, आज विकास के कारण प्रदूषित हो गए हैं। बिल्कुल, आज हमने देखा है कि आज जो है विकास के मायने अलग हो गए। आज पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है। प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे जो पर्यावरण पर पूरी तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, कोई घर बनाने के लिए कर रहा है, तो कोई अपने इंडस्ट्रीज के लिए कर रहा है, तो ये गलत है। हमने देखा है कि जब हम बचपन में थे तो बहुत ही स्वच्छ वातावरण हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में आज के समय अगर देखा गया कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है और साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी घातक है। आज विकास के कारण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो गए। आज विकास के कारण ही प्रदूषित हो गए। विकास कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपने पर्यावरण का तो नुकसान कर दिया। हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना है, यही तो संपोषणीय विकास है। छोटे शहर तो गांव की छोटी-छोटी नदियां भी प्रदूषित हो चुकी हैं। चलो शहर की बात हटाओ, आज अगर आप देखोगे तो कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर नदियां भी पूरी तरह से, जो रिवर सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ये बढ़ती जनसंख्या के कारण विकास की इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसे विकास से उत्पन्न समस्या अंततः विकास का अंत करती नजर आती है। ठीक है, तुम विकास कर लोगे, लेकिन एक समय ये पूरा अंत हो जाएगा। जब पर्यावरण ही नहीं रहा तो आपके विकास का क्या फायदा? तो हमें ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण के बिल्कुल फ्रेंडली हो, दोस्त हो उसको, है ना? तुमने पेड़ काट दिया या फिर पेड़ नहीं काटा, पास में आपने धुआं धक्कड़ कर दिया। कुछ केमिकल जो इंडस्ट्री के जो केमिकल रसायन वगैरह होते हैं वो सब आपने ऐसे ही छोड़ दिया, बिना उसको क्लीन करे नदी में ऐसे ही छोड़ दिया, नालों में ऐसे ही छोड़ दिया। तो भैया वो सारा जाता कहाँ है? वो कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है। तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। संपोषणीय विकास इन्हीं समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए विकास की संकल्पना है, ठीक है ना? तो आखिरकार हमें संपोषणीय विकास का मतलब समझ में आ गया। एक तरह से इन समस्या का समाधान ही संपोषणीय विकास है। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ईज़ी है। संपोषणीय विकास विकास मानव विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का निम्नीकरण किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। हमें निम्नीकरण नहीं करना है, हमने ऐसा नहीं कि पर्यावरण को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अपने विकास में लगे हुए हैं। हमें प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ज़्यादा दोहन तो नहीं हो रहा है। हमें ये देखना है पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। हम ज़्यादा एक्सेस कर लेंगे तो आगे चल के ये भी घातक हो जाएगा। अगर पेड़-पौधे खत्म हो गए दोस्त, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा? ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो वहीं पेड़-पौधों से हमें मिलता है। तो हमने क्या देखा कि उसका उपयोग किया जाता है और साथ में क्या हुआ, साथ ही भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनके उपयोग पर बल दिया जाता है। भैया हमें भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको भी तो देखना है। चलो ठीक है, हमने लाइफ जैसे-तैसे बिता ली। क्या हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, क्या उनको पॉल्यूशन जैसा हम पूरा समाज देंगे क्या? क्या आप प्रदूषण से भरा हुआ उनको दोगे ताकि वो आगे और वो जी ना पाए, सर्वाइव करना उनके लिए और ज़्यादा कठिन हो? और हो सकता है कि पूरे केमिकल से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होगा, गर्मी में दबा के गर्मी पड़ रहा है, हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सर्दियों में हमने देखा है कि किस तरीके से टेम्परेचर धीरे-धीरे कहीं न कहीं बढ़ता रहता है, कहीं पर घटता रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के कारण। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास नॉर्मली हमने देखा भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उपयोग पर हमें बल दिया जाता है, ठीक है? अर्थात
संपोषणीय विकास सुनियोजित सिद्धांत है जो कि मानव विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, मानव विकास के लक्ष्यों, साथ ही प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करने की क्षमता प्राकृतिक में सुरक्षित रहती है। इससे हमें क्या मिलेगा? सुरक्षा मिलेगा। अगर हम इसका कम उपयोग करें, केमिकल वगैरह कम इस्तेमाल करें और पर्यावरण का ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, तो ये सब सारी चीजें। इस विकास प्रक्रिया से पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विकास के साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास का भी अनुसरण किया जाता है। यह एक दूरदर्शी विकास योजना है। संपोषणीय विकास की संकल्पना का विकास, एक बार ये पढ़ लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात जहां अमीरी गरीब के बीच असमानता बढ़ी, वहीं पर्यावरण के निम्नीकरण से प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हुई। माना जब औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक का जब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, प्लांट बहुत सारे ऐसे जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं विकास तो होगा। और विकास में हमने देखा असमानता ही देखा, अमीर और अमीर होते गए, बेचारे गरीब और गरीब होते गए। तो अमीर गरीब की असमानता तो बढ़ी और साथ में और क्या बढ़ा? पर्यावरण के निम्नीकरण से प्रदूषण की समस्या भी बढ़ी। इन समस्याओं के कारण पर्यावरणविदों और अर्थशास्त्रियों के समक्ष चुनौती उत्पन्न हुई। सेरा क्लब और क्लब ऑफ रोम ने विकास की नई अवधारणा विकसित की, जिसने लोगों को ध्यान आकृष्ट किया। एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। जिसने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और मिडोस की अध्यक्षता में जे फॉस्टेक की सहायता से लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, जिससे यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि संसाधनों के दोहन और पर्यावरण के निम्नीकरण से विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। ये सारी बुक के नाम किसके द्वारा क्या लिखी हुई है, एमसीक्यू में आएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। वहीं सेरा क्लब ने विकास का अंधा विरोध करने के बजाय अंधे विकास का विरोध करने पर बल दिया। ये इनका काम क्या था? अब इतना एनवायरनमेंट का दोहन करोगे, पर्यावरण का नुकसान करोगे, कोई तो आएगा इसके बारे में बोलेगा। तो इन्होंने क्या करा? अंधे विकास का विरोध किया। अंधे विकास का सेंस क्या बनता है कि विकास कर रहे एकदम दबा के कर रहे, लेकिन हमने जो हानि करी है अपने पर्यावरण के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसका कौन भरपाई करेगा? आपने, चलो ठीक है, आपने अपने अच्छे मकान बना लिए, इंडस्ट्री के बलबूते पे आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, आपका जो देश है वो विकसित हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा, इकोनॉमिकली कंडीशन आपने अपने देश की बहुत अच्छी कर ली, लेकिन उस विकास का क्या फायदा जहां पे आप लोगों ने मिलकर पर्यावरण का दोहन किया? तो ये चीज गलत है। आपने गलत तरीके से, ठीक है, आपने विकास किया, लेकिन पर्यावरण पे तो ध्यान देना चाहिए ना। तो ये हमने देखा कि अंधे विकास का विरोध करने पर सेरा क्लब में बहुत अच्छा डिसीजन लिया। विकास के मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व व्यापार और विकास आयोग WECD की स्थापना करी। ठीक है, अब इतनी ज्यादा चिंता बढ़ने लग गई विकास के मुद्दे को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए, तो संयुक्त राष्ट्र ने एक विश्व पर्यावरण विकास आयोग WECD की स्थापना करी। पहली बार वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन किया गया। पहली बार, ये डेट वगैरह सब याद कर सकते हो, एमसीक्यू में आ सकता है आपके, ठीक है, तो ये सब डेट आपको पता होनी चाहिए। और सम्मेलन किया गया जिसने अर्थशास्त्रियों और पर्यावरणविदों ने भाग लेकर इको डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑप्टिमम डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर सहमति प्रदान करी। तो ये सब इन्होंने क्या करा, एक तरह से इनका मेन लक्ष्य था, मेन टारगेट था कि हम पूरी तरीके से पर्यावरण के दोहन को रोकें। विकास कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप पर्यावरण का दोहन कर रहे हो तो उस विकास के कोई मायने नहीं रह जाते। तो ये इनके द्वारा कुछ, ठीक है, इनके द्वारा ये संगठन बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1960 में दसमन ने टिकाऊ विकास की त्रिभुजाकार मॉडल प्रस्तुत किया।
तो ये सब आ सकता है आपके एमसीक्यू में कि 1960 में जो है ये दसमन ने टिकाऊ विकास का त्रिभुजाकार मॉडल दिया। त्रिभुजाकार मॉडल किसने दिया? तो याद रख लेना। जिसमें मौलिक आवश्यकताओं, पारिस्थितिकी क्षमता और आत्मनिर्भरता से संबंधित विकास के घटकों को समबाहु त्रिभुज के समान संतुलन बनाए रखने की प्राथमिकता दिए जाने पर इन्होंने बल दिया। वर्ष 1986 में 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ब्रूटलैंड कमीशन के द्वारा संपोषणीय विकास की संकल्पना आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट्स में स्पष्ट किया गया, जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विकास के करने पर जोर दिया गया। उन्होंने बोला कि भैया भावी पीढ़ियों को भी हमें ध्यान में रखना है, आप अंधाधुंध ऐसे नहीं कर सकते, कुछ भी विकास करो अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण का दोहन ना करते। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बिल्कुल, ये सब जो सम्मेलन हुआ और इसमें सबकी अपनी अपनी अवधारणा आई पर्यावरण को संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, तो एकदम ठीक तरीका इस पर काम भी हो रहा है, लेकिन हम इसको भी नहीं नकार सकते कि इस पर कितना काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि पूरी तरीके से पर्यावरण का दोहन हुआ है और आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से पूरे विश्व में जगह-जगह टेम्परेचर बढ़ना, परिवर्तन होना, आइस का पिघलना, ग्लेशियर का एकदम पूरी तरह से पिघलना और समुद्री का जो स्तर है उसका बढ़ना, ये कहीं न कहीं हमारे पूरे पृथ्वी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इस पर पूरे विश्व भर में सभी लोग मिल-जुल कर काम करें ताकि ऐसी घटना ना हो जिससे आगे मनुष्य को इसका भुगतान करना पड़े। वर्ष 1992 में हमने देखा ब्राजील के रियो डी जनेरियो में जलवायु परिवर्तन के और जैव विविधता के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और विश्व के सभी देशों को संपोषणीय विकास की संकल्पना पर आधारित विकास योजना को लागू करने की दिशा निर्देश दिया गया। सभी देशों को बताया गया कि भैया आप पर्यावरण का इतना नुकसान मत करिए। हमने देखा है सबसे ज्यादा अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है तो वो विकसित देशों ने सबसे ज्यादा पहुंचा है। दोनों विकसित देश, विकासशील देश दोनों एक दूसरे के ऊपर एक तरह से इल्जाम लगाते हैं कि जो विकसित देश है उन्होंने बहुत ज्यादा दोहन करा पहले, तब जाके विकसित हुए हैं और अंधाधुंध पर्यावरण का नुकसान पहुंचा है। तो अगर क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है विकसित देश के द्वारा, ऐसा विकसित देश भी विकासशील पे इल्जाम लगाते हैं कि आप विकासशील हैं तो अपने आप को विकसित करने के लिए इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को खराब करें। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमें इससे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना। हमें सबको एक तरह से इन सभी चीजों को साझी संपदा समझ के इसका इस्तेमाल करना है ताकि आगे कोई भविष्य में कोई घटना ना हो और भविष्य जो भावी हमारी पीढ़ी है उसको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। धन्यवाद। आपको लेक्चर कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।